हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी बड़ी ही अनमोल है और हम यहाँ एक दूसरे के साथ रहकर खुशी बांटने और खुशी पाने के लिए आए हैं। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब वो खुद को अकेला समझता है। ऐसा फील करता है कि शायद उसका कोई नहीं है, वो इस दुनिया में अकेला है। परिवार के होते हुए भी अकेला है, इतने रिश्तों के होते हुए भी अकेला है। अकेलापन इंसान को कभी कभी कमज़ोर भी बना देता है, लेकिन उसे खुशनसीब भी बना देता है। हम कभी कभी भीड़ में, परिवार में रहकर वो सब नहीं सीख पाते, समझ पाते हैं जो हमें समझना होता है और भगवान हमें समझाना चाहता है। कभी कभी हम परिवार की और परिस्थितियों की उलझनों में रहकर ही अपना समय निकाल देते हैं। बहुत लंबा समय गुजर जाता है, लेकिन ना खुद की पहचान हो पाती है, ना ही आप किस समस्या से परेशान हैं, क्या आप चाहते हैं, वो सब समझ पाते हैं। क्योंकि अकेला इंसान खुद को बहुत ही अकेला फील करता है। कभी कभी वो परिस्थितियों में, परिवार में रहकर भी अकेलेपन को फील करता है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को नहीं समझता, ना उसकी भावनाओं की कदर करता है। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, या फिर आपके दोस्त हों, रिश्ते नाते हों, सब अपनी अपनी बातें कहना, मनवाना और अपनी राय देना पसंद करते हैं। हर इंसान का भाव एक अलग तरह का होता है। उसके घर में, उसके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को समझ नहीं आती हैं। कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि एक इंसान बहुत ही अलग तरीके का होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं, उसको लोगों से बातें करने का तरीका, हर चीज़ उसकी अलग ही होती है, जो कि परिवार से मैच नहीं करती है। वो उस परिवार में रहकर खुद को अकेला फ़ील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पसंद का कोई काम नहीं होता है, उसे लोग नहीं समझते हैं, या फिर उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम जब अपनी आप बातों को कह नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को किसी को समझा नहीं पाते हैं और अपनी ही खुशियों को जब हम आगे नहीं ला पाते हैं, तो ऐसा होता है। अकेलापन इंसान को कमज़ोर तो ज़रूर बनाता है, लेकिन वो भाग्यशाली भी होता है, क्योंकि उसे अपनी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है अकेले में रहकर। उसे ज्ञान होता है कि रिश्ते नाते क्यों मिले हैं, क्यों दुख देते हैं, क्यों परेशानी देते हैं, क्यों अपमान भी करते हैं और क्यों सम्मान करते हैं। ये सब चीज़ें तो होती हैं हर किसी के जीवन में। उसे अपनी जब कमियों का एहसास होता है, अपनी खूबियों का एहसास होता है, तो इंसान अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ें सोच पाता है, समझ पाता है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि घर परिवार में समस्याएँ हैं, झगड़े हैं, बहुत सारे कलेश हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो ये चीज़ें तो दोनों तरफ से होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इंसान को समझना पड़ता है। चाहे वो परिवार हो, या फिर पति-पत्नी हो, माता-पिता हो, भाई-बहन हो, या फिर आपके दोस्त हों, या कुछ ऐसे रिश्ते हों जो आप सबके साथ जुड़े हों। इन सब चीज़ों में क्या अच्छाई, क्या बुराई है, ये तो दोनों तरफ से समझने की ज़रूरत होती है। जब एक ही साइड से कोई निभाता है, एक ही साइड से सिर्फ़ समझता है, तो वहाँ पे रिश्ते अपने आप खराब हो जाते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस बनाने के लिए एक-दूसरे को समझना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, जानना भी पड़ता है और दूसरे की चीज़ों को मानना भी पड़ता है। अगर हम अपनी ही चीज़ों को मनवाते रहेंगे, अपनी ही चीज़ों का बखान करते रहेंगे और अपने ही आप में हमेशा लगे रहेंगे, तो कैसे रिश्ते नाते चलेंगे। सबको हक होता है अपनी-अपनी चीज़ को रखने का, समझाने का, समझने का और बताने का। ये सब तो परिवारों में होना चाहिए, लेकिन कुछ परिवारों में मैंने देखा है कि बहुत सारे परिवारों की ऐसी कुछ बातें होती हैं जो वो बच्चों को ऊपर लाना नहीं चाहते, अपनी ही बातों को मनवाते हैं। बड़े रिश्ते नाते जो भी होते हैं, वो चाहते हैं कि छोटे उन्हीं के बताए रास्तों पर चलें, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करें, उनकी ही बातों को सबसे पहले सुना जाए, उन्हीं की बातों को फॉलो किया जाए। ऐसा क्यों होता है? आज के बच्चे भी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में होती है जिसे वो बदल सकते हैं, चाहे वो परिवार का माहौल हो, चाहे वो काम करने के तरीके हों, चाहे कुछ रीति रिवाज हो, जिन्हें बच्चे आसानी से बदल सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत सारी उलझनों में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनके मन में एक लालच नहीं होता है। उन्हें अगर जीवन साथी भी चाहिए,
तो ऐसा होना चाहिए जो उनकी सपोर्ट करे, उनका साथ दे, ना कि वो उनके ऊपर कुछ बुरा भला बोले या बुरा व्यवहार करे। वो चाहते हैं कि सपोर्टिंग नेचर हर इंसान का होना चाहिए, जो भी उनके साथ जुड़े, ताकि वो मिल-जुल के काम करें, एक-दूसरे के साथ काम करें, एक-दूसरे के साथ खुश रहें। काम करने में कोई बुराई नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ों की धारणाएँ मन में बना लेते हैं कि लड़कियों को काम करना ज़रूरी होता है, लड़कों के लिए नियम लागू नहीं होता है। लड़के और लड़कियाँ एक समान होते हैं माता-पिता के लिए। दोनों को ही सारी चीज़ें सीखना, समझना और एक-दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी रिश्ता आगे तक जाता है। अकेलेपन में इंसान क्या फ़ील करता है? अकेलापन इंसान को एक ऐसा अच्छा इंसान बना देता है, जिसकी वजह से उसे अपनी खूबियाँ भी पहचान में आती हैं, अपनी कमियाँ भी पहचान में आती है। वो दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसे ये भी पहचान आता है, दिखाई देता है, समझ में आता है कि क्यों मतलब मुझे परिवार में समझा नहीं जाता है, क्यों मैं किसी को नहीं समझ पाता हूँ या समझ पाती हूँ। ऐसा होता है क्योंकि हम अकेलेपन में जब जाते हैं तो हमें एक-एक बात रिपीट होती है, समझ में आती है कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमारे अपनों की गलती है, परिवार आज क्यों टूट रहे हैं। एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों को अनदेखा भी कर देते हैं, कभी-कभी बहुत बढ़ा भी देते हैं। छोटी-छोटी बातों को ही बड़ा करके जब अपने घर में परिवार में हम दिखाते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें तो और बड़ी हो जाती हैं, सुलझने का नाम नहीं लेती हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। हर इंसान को कुछ दिनों के लिए अपने आप को थोड़ा-सा समय अकेलेपन में ज़रूर देना चाहिए। हर इंसान को अपनी गलतियों का भी एहसास होगा, अपनी अच्छाइयों का भी एहसास होगा और दूसरे में क्या अच्छाई है, दूसरे का आपके जीवन में क्या महत्व है, ये भी एहसास होगा। क्योंकि जब हम किसी से दूर होते हैं, तभी तो उसकी अच्छाइयों का पता चलता है, उसके गुणों का पता चलता है, उसका हमारे साथ जुड़े रहने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या हम महसूस करते हैं, ये भी पता चलता है। आजकल जब बहुत दिनों तक साथ रहते हैं, घर परिवार में एक-दूसरे के साथ ही समय बिताते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। थोड़ा-सा समय इंसान को अकेले में भी देना चाहिए। अपने आप को कुछ दिनों के लिए दूर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही वो 1 घंटे के लिए दूर करे, 1 दिन के लिए दूर करे, 1 सप्ताह के लिए दूर करे, 1 महीने के लिए दूर करें, तभी आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी समझ में आती हैं। हर इंसान की अहमियत का पता चलता है, अपनी अहमियत का भी पता चलता है, अपनी अच्छाइयों को आप समझ पाते हैं, उन्हीं से आप अपने जीवन को बदल भी पाते हैं। कौन-सा व्यवहार में आपको परिवर्तन करना है, ये भी आपको समझ में आता है। शब्दों को कैसे सुधारना है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये भी समझ में आता है। इसीलिए हर इंसान को कभी भी अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। अकेलापन इंसान को स्पष्ट आईना दिखाता है, जो हम आईने में भी नहीं देख पाते हैं, दूसरों से सुन के भी नहीं समझ पाते हैं। जब हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तब हमें अपने जीवन में कुछ समय के लिए अकेलापन और अकेले में बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा आप भगवान के सामने बैठकर भी कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर भी कर सकते हैं, किसी एकांत जगह में बैठकर भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। अपनी-अपनी चीज़ों को, समस्याओं को समझना, उनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अकेलेपन से इंसान कभी भी दुखी और परेशान नहीं होता है, महान बनता है, अच्छा बनता है, उसे चीज़ें समझ में भी आती हैं और उनमें वो सुधार भी करता है, अपने व्यवहार में भी सुधार करता है और अकेलापन जब इंसान का साथी बन जाता है, तब तो उसे किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन क्या बोल रहा है, कर रहा है, उसे कोई खबर नहीं होती है। अकेलापन शांति देता है, सुकून देता है और एक सम्मान का भाव भी देता है, जो हम अपने आप के लिए सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए हर इंसान को जीवन में थोड़ा-सा समय खुद को देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी-कभी इंसान को शांति में बैठना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और सुकून महसूस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ आए हैं, अपना अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी है। आप सब प्योर इंसान हैं भगवान की नज़रों में। सबकी आत्मा बड़ी ही प्योर होती है, बस हमें थोड़ा-सा समय खुद को देने की ज़रूरत है।
शांति में रहने की ज़रूरत है, एकांत में रहने की ज़रूरत है और अपने जीवन को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। सब अपना अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी अनमोल है, अकेलेपन से कभी ना घबराएं। सब छोड़कर भी चले जाएं, कोई बात नहीं। आपका अकेलापन आपका सबसे बड़ा साथी है। उसे अपनी पहचान बनाएं, उसके साथ लगाव करें, क्योंकि अकेलेपन में रहने से जो चीज़ें समझ में आती है वो भीड़ में रहने से नहीं आती है। भीड़ में रहकर तो इंसान और दूसरों की तरह हो जाता है। अकेले में रहकर इंसान अपने आप को निखारता है, संवारता है, समझता है और अपने आप को बहुत ऊंचा लेकर जाता है, पहचान बनाता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे अकेलापन बहुत पसंद है। मैं अकेले में रहती हूँ, शांति में रहती हूँ। मुझे लोगों से ज़्यादा बातें करना, उनके पास बैठना या फिर उनके पास जाना इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे शांति महसूस होती है, अपने काम को करती हूँ, भगवान की याद में रहती हूँ और सभी रिश्तों को भी संभालती हूँ, सबकी देख रेख भी करती हूँ, सभी काम आसानी से करती हूँ। मुझे कभी बोझ नहीं लगता है, ज़िंदगी और आसान हो जाती है। अच्छा महसूस होता है क्योंकि घर में शांति होती है, सुकून होता है, एक अच्छा माहौल होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी भाई बहन अपना अपना ख्याल रखें। रिश्तों की भीड़ में अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप थोड़े दिन के लिए शांत होकर अकेलेपन में जाएं, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्या हमें छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किसकी हमें अच्छाई और बुराई को देखना है और खुद की पहचान कैसे बनानी, सब समझ में आता है। सब ध्यान रखें, खुश रहें, भगवान की याद में रहें। मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अकेले हैं तो क्या हुआ, वो भगवान सबके साथ है, उसको अपना साथी बनाएं। वो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसको खुश होकर गुजारे, खुशी खुशी गुजारे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।